ये जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के झालवाड़ से, जहां पर ये बड़ी खबर झालावाड़ से आ रही है। स्कूल की छत गिरने की वजह से 5 बच्चों की मौत, 30 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। घायलों में 11 बच्चों की स्थिति बेहद नाजुक बताई जाती है। प्राइमरी स्कूल की छत गिर गई है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ग्रामीण और शिक्षकों की मदद से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रंजन दवे ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रंजन, क्या स्थिति है? गंभीर लापरवाही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके की घटना हुई है अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। और सबसे बड़ी बात है कि जर्जर अवस्था की भवन है और ऐसा सिर्फ इसी के साथ नहीं, ऐसे कई ऐसे भवन है जो कि जर्जर अवस्था में हैं और जहां सरकारी विद्यालय संचालित हो रहे हैं। हालांकि जो जानकारी मोटे मोटे तौर पे आई है, तकरीबन 4 से 5 जो विद्यार्थी हैं उनकी निधन के समाचार सामने आ रहे हैं और तकरीबन 50 विद्यार्थी मौजूद थे। 8वीं तक का स्कूल बताया गया है। झालावाड़ के ये पीपलोसी जो गांव है उसकी ये घटना बताई जा रही है। जब भी ये भवन भरभरा कर गिरा था उसके बाद एकदम से भगदड़ का माहौल हुआ है, क्योंकि बारिश का जो मौसम है उसको लेकर के लगातार कई ऐसे पुराने भवन हैं जो जर्जर। लेकिन रंजन, बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के हादसे हमेशा सरकारी स्कूलों में क्यों होते हैं? क्या वहां पे जिम्मेदार लोग कर रहे हैं? आला अधिकारी क्यों मौन बैठे हुए हैं? क्योंकि नगर निगम के जरिए इन सारे सरकारी और गैर सरकारी भवनों का निरीक्षण कराया जाता है। बारिश के पहले तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जाना रहता है, बावजूद उसके इतना बड़ा हादसा। जिम्मेदारी कब तय होगी? कब इस तरह के हादसों पर लगाम लगेगी? देखिए, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का जो बयान आया है उसमें उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश की बात कही है। कहीं न कहीं यह बात निश्चित तौर पर सामने नजर आ रही है कि कहीं जिस तरीके से जर्जर भवन है, पुराने भवन है, उनकी देखरेख सार संभाल की कहीं न कहीं निश्चित तौर पर कमी है। और उस कमी को लेकर के अब ये देखना रहेगा कि इस घटना से क्या सीख लेती है सरकार और किस तरीके के आदेश जारी करती है, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बच्चे जो कि अपना भविष्य संवारने के लिए परिजन उनको वहां विद्यालय भेजते हैं, उनके साथ किसी तरीके का नुकसान नहीं हो। लेकिन मौजूदा हालातों की अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर प्राथमिकता इस बात की रहने वाली है कि जो मलबे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है उसमें से अधिक रूप से सबको सकुशल निकालने की जो जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है रंजन कि जिम्मेदारी जब तय होगी तब तय होगी। जो 5 बच्चे चले गए, जिन्होंने बहुत सपने देखे थे, जिनको बहुत कुछ करना था, उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता। कोई भी मुआवजा इन बच्चों की वापसी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल सही कहा, कोई मुआवजा उन बच्चों के भरपाई नहीं कर सकता। उनके परिजनों पर क्या बीती होगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा अपने परिवार का लाडला होता है। और जो लोग अभी नहीं रहे हैं, जो बालक अब नहीं रहे हैं, उनको लेकर के आगे क्या कुछ किया जा सकता है। सरकार को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए, इस विषय पर गंभीर निर्णय लेना चाहिए। कॉम्पनसेट करना, मुआवजा देना एक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर जो व्यक्ति चला गया है उसे वापस नहीं लाया जा सकेगा। लेकिन अभी जो मौके की स्थिति है उस पर स्थिति पर रेस्क्यू जारी है। जिला कलेक्टर मौके के लिए रवाना। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, राजस्थान के झालावाड़ जिले में जिस तरह से ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसमें जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी सुन लेते हैं। मैंने जिला कलेक्टर को शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी